कश्मीर हिंसा का हल तलाशने कश्मीर पहुंचा 28 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। गृहमंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं अगुवाई। प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के मुद्दों का हल तलाशने में जुटा। कई जगह पर हुआ विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम महबूबा मुफ्ती की बैठक। दूसरे दलों के राज्य स्तर के नेता भी शामिल। सीएम महबूबा मुफ्ती ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक से पहले हुर्रियत को लिखा खुला खत। जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए प्रतिनिधिमंडल से बातचीत का दिया न्योता। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी हुर्रियत से बातचीत करने की रखी थी मांग। अकाली नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा और आरजेडी सांसद जयप्रकाश ने येचुरी की मांग पर जताई सहमति। कांग्रेस ने सभी पक्षों के साथ बातचीत की जताई इच्छा। साथ ही सर्वदलीय बैठक के हुर्रियत से बातचीत का फैसला सरकार के विवेक पर छोड़ा। 2 दिवसीय दौरे पर कश्मीर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल को आज रात 8 बजे राज्यपाल देंगे डिनर। प्रतिनिधिमंडल के जम्मू जाने की भी संभावना। शांति बहाली के बीच कश्मीर में हिंसा जारी। सुरक्षा बलों के साथ झड़प, आगजनी। कश्मीर में 58 दिन से तनाव का माहौल। अब तक 73 लोगों की गई जान। लगातार जारी है कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन की जगह पावर शेल यानी मिर्च बम को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। 1000 मिर्च बम के गोले जल्द भेजे जाएंगे कश्मीर। महबूबा की चिट्ठी पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। बातचीत के लिए गंभीर। महबूबा तो चिट्ठी जारी करने की बजाय हिरासत में बंद हुर्रियत नेताओं को रिहा करें। माउंट आबू में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। कहा, मेरी निजी राय, कश्मीर में लगा दिया जाए राष्ट्रपति शासन। बातचीत से बात नहीं बनेगी। प्रतिनिधिमंडल की कामयाबी से जुड़े सवाल पर बोले उद्धव ठाकरे। जिनके हाथ में इस सवाल का जवाब देने की ताकत है उनसे पूछा जाए सवाल। उधमपुर में निर्दलीय विधायक पवन गुप्ता ने जम्मू को अलग करने की मांग की। बीजेपी पर चुनाव पूर्व किए वादों से मुकरने का आरोप लगाया। पवन गुप्ता ने कहा, कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटकर एक हिस्सा कश्मीरी पंडितों के हवाले कर दिया जाए, तभी सुलझेगी समस्या। आज मदर टेरेसा को वेटिकन सिटी में दी जाएगी संत की उपाधि। कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस करेंगे संत की उपाधि। जुटेंगे 1 लाख से ज्यादा अनुयायी। कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी होंगे शामिल। केजरीवाल और ममता बनर्जी भी लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। वेटिकन सिटी पहुंचा आज तक ग्राउंड जीरो से खास पेशकश जारी। कार्यक्रम के लिए सज धज कर तैयार है कोलकाता का लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल। 1945 तक इसी स्कूल में मदर टेरेसा ने टीचिंग। आज से चीन के हांगझोउ में शुरू हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन। शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। आधे घंटे हुई बातचीत। भारत ने चीन एम्बेसी पर हुए हमले की निंदा की। पीओके और एनएसजी पर हुई बात। वियतनाम से चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने हेलो हांगझोउ ट्वीट के साथ पोस्ट की तस्वीरें। रजांग ला के 114 परमवीरों का वो पराक्रम जो प्रेरणा बन गया एक अमर गीत। रात 8 बजे जरूर देखिए वंदे मातरम। सेक्स सीडी कांड में गिरफ्तार हुए अपने पूर्व मंत्री से जुड़े सवाल पर खामोश रहे अरविंद केजरीवाल। रोम में एक पत्रकार के 2 बार सवाल करने पर भी नहीं दिया सीधा जवाब। ये प्लीज संदीप के इस बार के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ देते हैं। कब देंगे सर? आप फिर चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। मैं सुबह का आया हूँ। आप मदर टेरेसा के लिए आए हैं जी, और अभी देंगे, आप चिंता मत कीजिए। सेक्स सीडी कांड में संदीप की पेशी आज। कल हुआ था बलात्कार का केस दर्ज। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। संदीप कुमार के साथ सीडी में मौजूद महिला सामने आई। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में कल दर्ज कराई थी शिकायत। मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ बयान। सीडी में नजर आने वाली महिला के मुताबिक राशन कार्ड बनवाने संदीप कुमार के पास जाने पर पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने कोल्ड ड्रिंक में पिलाया नशीला पदार्थ, बाद में रेप किया और अश्लील वीडियो बनाया। संदीप कुमार के बचाव में गांधी से तुलना वाले ब्लॉग पर आशुतोष को नोटिस देगा एनसीडब्ल्यू। पूर्व डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने भी जताया रोष, माफी की मांग की। पंजाब के मुक्तसर में सभा के दौरान आप नेता भगवंत मान का विरोध करने वालों से भिड़े आप कार्यकर्ता। भगवंत मान की सभा में हंगामे के दौरान जमकर हुई पत्थरबाजी। दोनों तरफ से कुर्सियों के वार। आम आदमी पार्टी ने अकाली दल पर लगाया हंगामे का आरोप। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में शराब ठेके से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। सीएम केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। बांदा पहुंचे बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने 36 मिनट के भाषण में 30 मिनट तक मायावती को कोसा। 22 सितंबर लखनऊ के रामाबाई मैदान में करेंगे रैली।
बस्ती पहुंचे सचिव राष्ट्रीय एकीकरण अशोक कुमार ने अखिलेश सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बोले डीएम को पोस्टिंग के लिए खर्च करनी पड़ती है करीब 70 लाख रुपए घूस नहीं देने वालों की मुख्यालय पर होती पोस्टिंग। बरेली सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल से 2 कैदियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराए गए। 14 साल की सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई की है मांग। मुजफ्फरपुर में सरकारी कर्मचारियों ने लगाया किसान योजना को पलीता, लखनऊ से भेजी गई करोड़ों की प्रचार सामग्री सिर्फ कूड़े का ढेर बनकर रह गई। यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान ने एक उद्योगपति के विज्ञापन में पीएम की तस्वीर पर उठाया सवाल, पीएम पद को बेचे जाने का आरोप लगाया। कारोबारी या तो उस पूंजीपति को जेल जाना चाहिए या वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए। रैली में इशारों में आजम खान ने जयाप्रदा पर की बेजा टिप्पणी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, हमने नाचने वाली को बना दिया था एमपी। हमने तो नाचने वाली को एमपी बना दिया। एसएसपी मनु महाराज का दिखा पत्थर दिल, लापता बच्ची के लिए पैर पर गिरकर गिड़गिड़ाती रही मां, नहीं सुनी फरियाद। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या पर और कसा शिकंजा, 6,630 करोड़ की संपत्ति और शेयर जब्त किए। मुंबई, बैंगलोर के साथ कई अन्य शहरों में हुई कार्रवाई। मुंबई में आदिवासियों ने सचिन तेंदुलकर के सांसद निधि के खर्च पर उठाया सवाल, कामकाज के सिर्फ कागजी खानापूर्ति का आरोप लगाया। हरियाणा सिरसा में कॉलेज में छिड़ा घमासान, प्रिंसिपल पर एक दिव्यांग शिक्षक पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप, एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। इलाहाबाद में छेड़खानी और मारपीट की शिकार छात्रा पर टूटा पुलिस या तफ्तीश का कहर, नैनी पुलिस ने पीड़ितों को दिमागी इलाज की नसीहत दी, कसम खाकर पूछे आरोपियों के नाम। गुजरात के जूनागढ़ में शुक्रवार को ट्यूशन के लिए गए 16 साल के छात्र अहमद मुंशी की हुई हत्या, पुलिस को प्रेम प्रसंग में मर्डर का शक। नालंदा में अवैध शराब मामले पर जेडीयू नेता पर छापेमारी करने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, छापेमारी में साजिश का आरोप लगाया। आबकारी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी पर बीजेपी का पलटवार, डीएम एसपी को बताया जेडीयू का एजेंट। आज तक की खबर के बाद जागी नीतीश सरकार, भागलपुर की बाढ़ में श्राद्ध के लिए भीख मांगने वाली महिलाओं को मिला अनुदान। बिहार में अब हर छात्र के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड, इसके बिना नहीं देने दी जाएगी परीक्षा। आज तक की खबर का असर, बेगूसराय का विसोआ बांध पार करने वाले स्कूली बच्चों को मिला नाविक, पहले खुद नाव चलाकर नदी पार करते थे बच्चे। बिहार में बाढ़ पीड़ितों को जहां करना पड़ रहा है उपवास, वहीं गोदामों में सड़ रहा है अनाज। वैशाली में खाद्य निगम के गोदाम में 500 क्विंटल से ज्यादा चावल और गेहूं बर्बाद हुआ। पटना के अतमलगोला में बाढ़ पीड़ितों ने किया हंगामा, राहत वितरण में अनियमितता का आरोप। मध्य प्रदेश के सतना में बाढ़ का पानी उतरा, लेकिन पीड़ितों का गुस्सा ले रहा है हिलोरे, राहत के नाम पर अब तक नहीं मिली फूटी कॉल। असम के बारपेटा में टूटा बेकी नदी का कहर, हजारों बीघा फसल कटाव की भेंट चढ़ी। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी में नहाने गए 9 दोस्त डूबे, 7 लोगों को बचाया गया। झांसी में एलिट चौराहे पर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, मंदिर के लिए छोड़ी जमीन पर दबंगों के कब्जे का आरोप। यूपी के गोंडा में शर्मसार हुई मानवता, एक पिता को बेअसर स्थिति अस्पताल से बेटे का शव ले जाने के लिए जुटाना पड़ा चंदा। आजादी के बाद अब तक सड़क की बाट जो रहा है धार का बड़ोदिया गांव, अस्पताल में महिला की मौत के बाद चारपाई पर शव लेकर लोग लौटे गांव। सोनीपत के गोहाना में बुखार पीड़ित बच्चे की इंजेक्शन के बाद हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन का आरोप लगाया। बुरी तरह जली हालत में मलेशिया से चेन्नई लौटा तमिल मजदूर, एक रेस्टोरेंट मालिक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया। हाथरस के महावतपुर में एक दलित मजदूर के बीमार बेटे ने इलाज के लिए पीएम मोदी को लिखा खत, दोनों किडनी फेल होने पर की मदद की गुहार। सूरत में एक महिला के ब्लड ग्रुप ने डॉक्टर्स को किया हैरान, डॉक्टर्स का दावा दुनिया में अब तक नहीं मिला ऐसा ब्लड ग्रुप, इसे INRA नाम दिया गया। फरीदाबाद में सर्वोदय अस्पताल में मनाई गई सिल्वर जुबली, जुग जुग जियो बेटी अभियान की शुरुआत की। पटना के अगम कुआं में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, उमा प्रेम अपार्टमेंट के एक घर से कैश और गहने ले उड़े चोर। मिर्जापुर के विद्यम फॉल में सेल्फी लेने के चक्कर में गई कश्मीरी छात्र की जान, BHU से मिर्जापुर घूमने आया था छात्रों का दल। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में 10 महीने की मासूम से दरिंदगी, रेप पीड़िता मासूम झाड़ियों में मिली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
बेगूसराय में 2 नाबालिग भाइयों ने सीरियल देखकर रची अपहरण की साजिश। नाना से मांगी 10 लाख की फिरौती, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़े, भेजे गए रिमांड होम। गोविंद पानसरे की हत्या के आरोप में पुलिस पर पिटाई का आरोप, कहा मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने पीटा। कोर्ट ने 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। ठाणे में एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की। बोनट पर टंगे पुलिसकर्मी को दूर तक घसीटा। लोगों ने कार आगे लगाकर रुकवाई गाड़ी। मुंबई के गोवंडी इलाके में टैंकर ने पुलिस वैन को मारी टक्कर। 2 महिला पुलिसकर्मियों समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। इंदौर में 7 किलोमीटर तक पैदल चलकर शिकायत करने डीआईजी ऑफिस पहुंचे 50 से ज्यादा नेत्रहीन बच्चे। 2 दिन पहले पुलिसकर्मी ने की थी बच्चों की पिटाई। आर्थिक तंगी से चलते 25 साल से एक मां अपने जाबाज बेटे के पार्थिव शरीर की बाट जो रही है। नॉर्थ ईस्ट में शहीद हुए थे सेकंड लेफ्टिनेंट ई थॉमस जोसेफ। इंडिगो एयरलाइंस पूरी करेगा जोसेफ की मां की इच्छा। अक्टूबर में जेरला से दीमारपुर ले जाएगा। घने जंगल में है शहीद की कब्र। मुगल सराय में फ्री जियो सिम लेने के लिए मची होड़। स्टोर खुलने से पहले लंबी कतार। यूपी के प्रतापगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली लाइनमैन की जान। ट्रांसफार्मर ठीक करने पोल पर चढ़ा था, लेकिन इसी दौरान चालू कर दी गई बिजली सप्लाई। करंट लगने से हुई मौत। रहाणे ने धोनी का किया बचाव। धोनी को अभी भी दुनिया का बेहतरीन फिनिशर बताया। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। कहा हर सीरीज का अलग होता है प्लान। पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज को बताया अहम। कहा मुकाबला बराबरी का होगा। क्रिकेटर युवराज सिंह ने मुंबई में क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया। बिग बी, काजोल और दीपिका पादुकोण ने युवराज के साथ रैंप पर किया वॉक। योगेश्वर की लंदन ओलंपिक स्वर्ण से पहले होगा वाडा का टेस्ट में पास होने पर ही मिल सकता है गोल्ड। राज कपूर की लोकप्रियता की चर्चा करते हुए ऋषि कपूर बोले, पिता को एक बार रूस आने का निमंत्रण मिला था और वो बिना वीजा के देश गए। करण जौहर के खिलाफ जांच की मांग करने वाले अभिनेता और फिल्म निर्माता अजय देवगन को फिल्मकार प्रकाश झा का समर्थन। कहा खुद को बचाने के लिए हेरफेर करना ही उनका एकमात्र साधन। सलमान खान अपनी अगली फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग के अगले स्केड्यूल के लिए मनाली पहुंचे। स्पेन रिजॉर्ट में रुके हैं सलमान। फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग 2 महीनों तक कुल्लू मनाली में चलेगी। लद्दाख में पूरा हो चुका है फिल्म का स्केड्यूल। फिल्म बेफिक्रे में किसिंग सीन के बाद रणवीर सिंह की तुलना इमरान हाशमी से हुई। रणवीर बोले, तुलना में यकीन नहीं। बांग्लादेश ने देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी की नेता मीर कासिम अली को दी फांसी। युद्ध अपराधों के दोषी पाए गए। युद्ध अपराध के बाद फांसी पर चढ़ाए गए मीर कासिम बांग्लादेश के छठे बड़े नेता। 45 साल पहले आजादी की लड़ाई के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के दोषी। फिल्म नाइन के एक फोटोग्राफर ने एक अद्भुत तस्वीर को कैमरे में कैद किया। तस्वीर आर्कटिक सर्कल के पास उतारी गई। हवाई द्वीप पर हैरिकेन तूफान ने कहर बरपाया। तूफान की वजह से तटीय इलाकों में जोरदार बारिश।